हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल इज योर कंसेप्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं फिज़िक्स का ऐसा टॉपिक जो आप हमेशा क्लास 7 से स्टार्ट हो जाता है और क्लास 12 तक आपके साथ रहता है, वो है फ्रिक्शन। पहले फ्रिक्शन को लेकर आपके माइंड में जो गलतफहमी है, सबसे पहले आज इस वीडियो में मैं आपकी वो सारी गलतफहमियां दूर करूंगी। आपके फ्रिक्शन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके हम आगे अपने फ्रिक्शन को कंटिन्यू करेंगे। अब आप एक चीज़ देखिए, फ्रिक्शन के लिए हम बोलते हैं फ्रिक्शन जो है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को करने से रोकता है, मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। आप हमेशा यही कहते हो कि फ्रिक्शन और मोशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अच्छा, एक बेसिक सी हम डेफिनेशन लेते हैं जहाँ से आप स्टार्ट करते हो कि ये पार्टिकल है। यदि आपसे पूछे कि फ्रिक्शन क्या है, आप अपनी डेफिनेशन बता दोगे और आपको एक इसको समझाओ फ्रिक्शन क्या है, तो आप यही कहोगे ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक पार्टिकल रखा है। ठीक है, यदि इस पार्टिकल को हम यहाँ से पुश करते हैं, मतलब यहाँ इसे फोर्स देते हैं, मतलब यदि इस पार्टिकल को इधर की साइड से हम फोर्स दे रहे हैं, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा इसको अपोज करेगा। मतलब फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब ये है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, मतलब हम ये कहना चाहते हो कि मैम जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और ये हमेशा मोशन को अपोज करता है, मोशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यदि हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं तो ये पार्टिकल यहाँ मूव करेगा, इसकी जो मोशन की डायरेक्शन होगी वो इधर की साइड होगी और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो यहाँ लगेगा। ठीक है, मैं मानती हूँ फ्रिक्शन फोर्स हम हमेशा मोशन को अपोज करता है, क्योंकि हम कहते हैं यदि कोई भी चीज़ ऐसे स्लिप हो रही है, ठीक है, इस तरह से स्लिप हो रही है और एक टाइम के बाद वो जाके रुक जाती है, तो उसके रुकने का रीज़न है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। हाँ, मैं ये चीज़ मानती हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स हम मोशन को अपोज करता है, मोशन को कम करता है या मोशन को रोक देता है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। आपने तो डेफिनेशन में ही ये बोल दिया कि फ्रिक्शन फोर्स जो है मोशन के हमेशा अपोजिट होता है और फोर्स के भी अपोजिट होता है। बेटा एक चीज़ है कि फ्रिक्शन फोर्स जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बट वो मोशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा ये ज़रूरी नहीं है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल ले लो, आपने अपने साइकिल ड्राइव की होगी, तो ये देखिए, ये आपकी रोड है और ये साइकिल का एक व्हील है। ठीक है, ये साइकिल का एक व्हील है। तो यदि साइकिल आप इस तरह से ड्राइव करते हो, मतलब साइकिल हमेशा आगे जाएगी, साइकिल पीछे की साइड तो जाती नहीं, साइकिल इधर की साइड आगे जा रही है, मतलब मोशन हो रहा है यहाँ। ठीक है, मोशन हो रहा है इधर की साइड। और जब आप साइकिल चलाते हो, जब आपने देखा है कि सड़क के पत्थर और जो सड़क पर जो सैंड है वो पीछे की साइड जाती है। ठीक है, मतलब फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है, इधर की साइड। ठीक है, मतलब फोर्स अप्लाई हो रहा है इधर की साइड, क्योंकि इसकी वजह से जो सैंड है, रास्ते के जो कंकड़ हैं, वो सब अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पीछे की साइड जाते हैं। तभी ऐसा होता है ना, जैसे आप जा रहे हो और बारिश के पानी वगैरह से, जैसे आप जा रहे हो और बारिश के पानी से कभी कभी आप गंदे हो जाते हो, तो वो कैसे गंदे होते हो, क्योंकि वो पानी पीछे से फोर्स के थ्रू आपके पास आता है और आपको गंदा कर देता है। तो सिंपल सा हम आते हैं पहले साइकिल पे। साइकिल, यदि आप साइकिल इधर की साइड मूव करा रहे हो, साइकिल को आगे लेके जा रहे हो, तो फोर्स पीछे की साइड अप्लाई हो रहा है। और इसका हम अंदाजा कैसे लगाते हैं, क्योंकि जो पत्थर है, जो मिट्टी है, वो पीछे की साइड जाती है टायर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब फोर्स इधर की साइड लग रहा है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। बट आप यहाँ देखिए, यहाँ तो फ्रिक्शन फोर्स मोशन की डायरेक्शन में लग रहा है, वो मोशन को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है। आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि फ्रिक्शन फोर्स और मोशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। हाँ, बट आप ये कह सकते हो कि फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, कभी कभी जो फ्रिक्शन फोर्स मोशन को सपोर्ट भी करता है और कभी कभी इसको अपोज भी करता है। हमेशा ऐसा नहीं है कि जो फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज ही करेगा, वो इसे कभी कभी सपोर्ट भी करता है।
फ्रिक्शन सुने होंगे, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बहुत सारे टाइप से हम आगे पढ़ेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, लेकिन मेन जो फ्रिक्शन है जो आपके क्लास 7 से स्टार्ट होकर क्लास 12 तक जो वर्ड आते हैं वो है काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, दो फ्रिक्शन होते हैं, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन और एक है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यदि स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन की बात करूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए एक सिंपल सा ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर पार्टिकल रखा है, पार्टिकल पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यदि सपोज मैं यहाँ 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, मैं इसको इधर की साइड प्रेशर दे रही हूँ, उधर की साइड फोर्स दे रही हूँ कि ये पार्टिकल जो है आगे जाए। बट स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन वो है, अच्छा पहले इसको सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी भारी चीज़ है, इसको हम फोर्स दे रहे हैं तो स्टार्टिंग में 1-2 सेकंड के लिए वो नहीं हिलती। ठीक है, हम सिर्फ फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन वो नहीं हिलती, पर 1-2 सेकंड के बाद वो हिलना स्टार्ट हो जाती है, मतलब थोड़ा सा वो आगे सरक जाती है। तो मतलब स्टार्टिंग में जब ऑब्जेक्ट आपका आगे नहीं खिसक रहा और आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और जो आपको पता है कि हर रिएक्शन के पीछे, हर एक्शन के पीछे एक रिएक्शन ज़रूर होता है, तो आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो लेकिन फिर भी वो पार्टिकल नहीं हिल रहा, तो वहाँ उस पे आप इसकी रिएक्शन, आप इसमें एक्शन कर रहे हो फोर्स अप्लाई करने का, और वो रिएक्शन कर रहा है, वो रिएक्शन में हमें क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है हमें स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस इज़ द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन किसी को रियल कंसेप्ट नहीं पता होता कि स्टैटिक फ्रिक्शन आखिर होता क्या है। बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन वो है जब वहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा है बट वो पार्टिकल या वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, और इस फोर्स के रिएक्शन में जो फोर्स आता है वो है हमारा फ्रिक्शन, और इस फ्रिक्शन को बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और आप सबको पता होगा कि जो फोर्स अप्लाई होता है तो फोर्स एक्शन है, तो फ्रिक्शन क्या है, रिएक्शन। और वहीं स्टार्टिंग में यदि मैं 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, वो पार्टिकल नहीं हिल रहा है, तो यहाँ एक्शन हो रहा है फोर्स और रिएक्शन में आ रहा है आपका फ्रिक्शन, और वो है स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक आपका पार्टिकल नहीं हिलता। और जब ये पार्टिकल मूव होना स्टार्ट हो जाता है तो एक वर्ड आता है, वो है मैक्सिमम फ्रिक्शन, वो है हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन स्टार्ट। अच्छा आपने देखा होगा, सिंपल सा वही एग्जांपल लेते हैं, हम एक बड़ी सी अलमीरा लेके आए हैं, इसको हम पुश कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हम पुश करते हैं लेकिन वो आगे नहीं खिसकती है, वो अपनी जगह से मूव नहीं करती है। ठीक है, लेकिन 2-3 सेकेंड के बाद वो मूव कर जाती है, वो थोड़ा सा आगे चली जाती है, और उसके बाद जब वो थोड़ा सा आगे जाती है तो आपको उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता जितना आप स्टार्टिंग में लगाते हो। ये आपका ऐसा नहीं है, आपका माइंड कन्वर्ट हो जाता है कि हाँ अब ये खिसक ही जाएगी। ठीक है, ये इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इसमें कोई आपका साइकोलॉजी नहीं है, इसमें भी आपकी फिज़िक्स है कि स्टार्टिंग में बेटा तब वो पार्टिकल अपनी जगह से मूव होना स्टार्ट होता है तब उस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, लेकिन उसके जस्ट बाद वो मैक्सिमम फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन से 25% कम होती है। अब आप देखिए मैडम कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, बताते हैं। अब देखिए यहाँ आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया बट ये नहीं हिला, ये पार्टिकल नहीं हिला, तो 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे क्या कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। आपने फोर्स बढ़ाया, 2 न्यूटन का फोर्स किया, ये नहीं हिला, 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ये हिल गया, तो ये 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ये हिल गया, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन आपका कन्वर्ट हो गया फ्रिक्शन मैक्सिमम पे। ठीक है, मतलब 3 न्यूटन के फोर्स से ये पार्टिकल हिल गया तो मतलब ये कन्वर्ट हो गया फ्रिक्शन मैक्सिमम पे, तो यहाँ आ गया फ्रिक्शन मैक्सिमम। ठीक है, और उसके बाद आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो कि ये आराम से जा सकता है, मैं इतना फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा। वो इस वजह से होता है क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम फ्रिक्शन पे सिर्फ 2 या 3 सेकेंड के लिए होता है, उसके बाद मैक्सिमम फ्रिक्शन आपका काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, मैक्सिमम फ्रिक्शन आपका काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन से 25% कम होती है।
ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा कम फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ देखिए फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो रही है तो ऑब्वियसली फोर्स भी कम अप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो रिएक्शन है, वो एक्शन नहीं है। वो जितना फोर्स लगता है वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ठीक है, अच्छा आप बोलते हो जैसे, अच्छा एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, शायद आपको इस बारे में पता नहीं होगा कि जैसे हम लोग खड़े हैं, ठीक है, हम खड़े हैं तो जैसे हम चेयर वगैरह पे बैठे हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेयर में कौन सा फोर्स होता है, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जो अपनी जो ज़मीन है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो हमें अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो हम लोग ज़मीन के अंदर जा चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं है, हम ज़मीन के अंदर नहीं गए हैं। हम चेयर पे बैठ पाते हैं, हम चल पाते हैं, हम उठ पाते हैं, हम बैठ पाते हैं, क्योंकि फिजिक्स में बेटा हर एक्शन के पीछे एक ना एक रिएक्शन ज़रूर होता है। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नीचे जाने के लिए प्रेशराइज कर रहा है, वो नीचे लग रहा है, तो कोई फोर्स ऐसा भी है जो आपको उसी जगह स्टेबल रख रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोग अर्थ वगैरह के अंदर नहीं जा पाते ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। ऐसे ही यहाँ सीधी सी बात है, हर एक्शन के पीछे एक रिएक्शन ज़रूर होता है। यदि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ से फ्रिक्शन हो रहा होगा रिएक्शन के तौर पे। अब स्टार्ट करते हैं एक बार हम वापिस से। यदि मैंने यहाँ फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं हिला, तो मतलब स्टार्टिंग में ये है हमारा स्टैटिक फोर्स। जब ये हिलना स्टार्ट करता है मतलब हम मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करते हैं और वहाँ से मैक्सिमम फ्रिक्शन का रिएक्शन होता है, तब ये पार्टिकल होता है मैक्सिमम फ्रिक्शन पर। और उसके बाद हमें इतना फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब हमारा फोर्स कम हो जाता है और वहाँ से जो फ्रिक्शन होता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो बेसिकली फोर्स का ही रिएक्शन है। और इस फ्रिक्शन को बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया आपका कि स्टार्टिंग में आपने 70 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, पार्टिकल नहीं हिला। ओके, आपने 80 न्यूटन का फोर्स लगाया, पार्टिकल नहीं हिला, तो वहाँ आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी क्या होगा, 80 न्यूटन ही होगा। ठीक है, और यदि आपने 90 न्यूटन का लगाया तो भी नहीं हिला, तब आपने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो आपका पार्टिकल हिल गया। तो मतलब 100 न्यूटन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, 100 न्यूटन है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, क्योंकि 100 न्यूटन पे पार्टिकल हिलना स्टार्ट हो जाता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन में वो है जब पार्टिकल जब तक हिलता नहीं है, पार्टिकल जब तक मूव नहीं कर रहा। तो 99.99 न्यूटन हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन हो, बट जो 100 न्यूटन है वहाँ जो है वो पार्टिकल मूव करने लग गया, तो मतलब 100 न्यूटन जो है वो आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन है। ठीक है, और एक बार पार्टिकल हिल गया तो मैक्सिमम जो फोर्स है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और फोर्स कम होता है तो आपका फ्रिक्शन भी कम होगा। और वो कितना कम होता है, वो 25% कम होता है, और इसे बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। ये एक्चुअल में काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे हम फ्रिक्शन के और पार्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। वो सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेते हैं, लेकिन इन्हें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे हम फ्रिक्शन को कंटिन्यू करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसके जो ज़रूरतें हैं वो पढ़ेंगे, और जिसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। 7 से 12 तक की फिजिक्स और मैथ्स को आसान बनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। माय चैनल नेम इज़ योर कंसेप्ट। थैंक यू।